नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 9वीं विषय हिंदी क्षितिज भाग और कृतिका भाग के जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपको बताने वाला हूं, जो आपके पेपर में आएंगे। और अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ते हैं तो आपके पूरे में से पूरे नंबर जरूर आएंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं क्षितिज भाग 1 के पाठ 1 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों पर। ठीक है। जैसा कि विद्यार्थियों अब हम आ चुके हैं पार्ट 1 के जो मोस्ट प्रश्न है, इन पर टिक लगा लीजिए। पहले में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। ठीक है ना। और आप इन सभी को अच्छे से पढ़िए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये टिक गलती से लगा दिए थे किसी ने, तो मैंने ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है ना। मैंने इसीलिए बगल में टिक लगा दिए हैं काले पेन पर। ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले पाठ पर। जैसा कि विद्यार्थियों अब हम आ चुके हैं पाठ 2 के प्रश्नों पर। तो इसके जो अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, आप इन पर भी टिक कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं पाठ 3 पर। ठीक है ना। जैसा कि अब बच्चों अब हम आ चुके हैं पाठ 3 पर। देखिए विद्यार्थियों, पहला, दूसरा और तीसरा ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इन पर भी टिक लगा लीजिए अपने बुक पर और अच्छे से पढ़िए। चलिए अब अगले पाठ पर चलते हैं। देखिए विद्यार्थियों अब हम आ चुके हैं पाठ 4 पर। तो इसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन पर टिक लगा लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है हमारा, देखिए हम बता रहे हैं, ये प्रश्न है 7वें नंबर का। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। आप इस पर भी टिक कर लीजिए। चलिए अब अगले पाठ पर चलते हैं। जैसा कि विद्यार्थियों अब हम आ चुके हैं पाठ 5 पर, हरिशंकर परसाई जी के पाठ पर, जिसने उन्हों पर लिखा है कि प्रेमचंद के फटे जूते। इस पाठ के जो आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और तीसरे का है और खा। आप इनको अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना। बिल्कुल आपके 75 में से 75 नंबर आएंगे। चलिए अब चलते हैं पाठ 6 की ओर। जैसा कि विद्यार्थियों अब हम आ चुके हैं पाठ 6 में। और पाठ 6 के जो आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है ना। आप इन चारों को अच्छे से याद कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं काव्य खंड पर, क्षितिज भाग के काव्य खंड पर। ठीक है ना। जैसा कि विद्यार्थियों अब हम आ चुके हैं काव्य खंड के पाठ 1 पर, जो कबीरदास जी ने लिखा है। इसमें उन्होंने रचना की है सखियां और शबद की। तो पहले सखियां के आप लोग टिक लगा लीजिए पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न में। ठीक है। अब चलते हैं शबद की ओर। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि हम आ चुके हैं शबद में। इसमें देखिए पहला जो 8वां प्रश्न है और 10वां और 11वां और 12वां, आप इन सभी में टिक कर लीजिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। और शायद इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो आप याद कीजिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले पाठ पर, पाठ 2 पर। जैसा कि विद्यार्थियों अब हम आ चुके हैं पाठ 2 पर। आप पाठ 2 के पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा प्रश्न है बाख पाठ के। तो आप इन चारों प्रश्नों को अच्छे से टिक करके अच्छे से याद कीजिए। ठीक है ना। चलते हैं अब हम अगले पाठ पर, पाठ 3 पर। जैसा कि विद्यार्थियों अब हम आ चुके हैं पाठ 3 पर काव्य खंड के। इसमें से जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 9वां। ठीक है ना। आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है। चलिए अब हम अगले पाठ पर चलते हैं। चलिए विद्यार्थियों अब हम आ चुके हैं पाठ 4 पर, जिसका नाम है कैदी और कोकिला। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला, दूसरा, 6वां और 7वां। ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले पाठ पर, पाठ 5 पर।
जैसा कि विद्यार्थियों अब हम आ चुके हैं पाठ 5 पर, जिसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं पहला, दूसरा और तीसरा। आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि इनमें से 100% की गारंटी के साथ आएंगे आपके पेपरों में। एक तो पहला हो गया और एक तीसरा, आप इनको कर ही लेना। दूसरा तो ऐसा है कि शायद है जो आ जाए। चलिए अब हम चलते हैं अगले पाठ पर। जैसा कि विद्यार्थियों अब हम आ चुके हैं पाठ 6 पर, और इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पाठ 6 के मेघाए बड़े बंठन के। ये पाठ है, इसमें है तीसरा और छठवां। आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ओनली 2, ठीक है। आप इनको अच्छे से कीजिए। अब हम चलते हैं पाठ 7 पर, जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। उसकी ओर बताएं, फिर ये पुस्तक समाप्त करें और कृतिका की ओर बढ़ें। जैसा कि विद्यार्थियों अब हम आ चुके हैं पाठ 7 पर, जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसमें से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। आप इनको अच्छे से टिक कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब ये पुस्तक समाप्त हुई और अब हम चलते हैं कृतिका की ओर, ठीक है ना। कृतिका की ओर चलते हैं अब कृतिका की ओर। जैसा कि विद्यार्थियों अब हम आ चुके हैं कृतिका भाग 1 पर, जिसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 7वां, 8वां और 9वां। ये पाठ 1 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कृतिका भाग के। चलिए अब हम चलते कृतिका भाग के पाठ 2 पर, ठीक है ना। जैसा कि विद्यार्थियों अब हम आ चुके हैं कृतिका भाग के पाठ 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला, दूसरा, चौथा और छठवां, आप इनको अच्छे से टिक कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पाठ 3 की ओर। जैसा कि विद्यार्थियों अब हम आ चुके हैं कृतिका भाग के पाठ 3 पर। तो इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 7वां और 8वां, ठीक है ना। आप इनको अच्छे से पढ़िए और मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग अच्छी मेहनत करें और अच्छे अंक लाएं, ठीक है ना। और विद्यार्थियों, मेरी एक विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें। और अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरे को आप पता चलेगा कि आप लोग मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी मेहनत, मैं आपके लिए इतने मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। चलिए ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।